हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। न्यू लीव्स डू नॉट कम टू द ट्री without being decimated. In the same way that good day of human beings do not come without suffering, trouble and hardship. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? Prime Minister Narendra Modi has released how many rupees commemorative coin on the occasion of 75th anniversary of the Food and Agriculture Organization FAO of the nation. ऑप्शन है 75 रुपए, 100 रुपए, 175 रुपए, 200 रुपए। इसका राइट आंसर है 75 रुपए, 75 रुपीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? Which country has recently invited Prime Minister Narendra Modi to participate in the celebration of the 50th anniversary of the country's self-sufficiency on 26 March next year? ऑप्शन है नेपाल, चीन, बांग्लादेश, जापान। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Who has recently been honored with the 2020 Wildlife Photographer of the Year Award? ऑप्शन है ऐश्वर्या श्रीधर, कामल सचदेवा, रीता फारिया, कमलजीत सिंधु। इसका राइट आंसर है ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यह प्रसिद्ध पुरस्कार का 56वां वर्ष है। वे वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? Which state government has recently started a red light on cart of campaign regarding pollution? ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, बिहार, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ
अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत रेड लाइट होने पर वाहन चालक को इंजन बंद कर देना होगा। यह अभियान आगामी 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा। यह अभियान मुख्य रूप से भीड़ वाले 100 रेड लाइट चौराहों पर चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस राज्य में सिप लाइन परियोजना स्थापित की जाएगी? In which of the following states of India will the SIP LAN project be set up? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में 5 सिप लाइन सेवाओं में से पहली नर्मदा जिले के केवड़िया में अहमदाबाद में साबरमती नदी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली सेवा का 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ पटेल की जयंती पर उद्घाटन किया जाएगा। इससे अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच की दूरी सिर्फ 1 घंटे में तय की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है? The World Bank has recently announced how many money will be given to poor country to deal with the coronavirus. ऑप्शन है 25 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर, 35 बिलियन डॉलर, 40 बिलियन डॉलर। इसका राइट आंसर है 25 बिलियन डॉलर, 25 बिलियन डॉलर्स। विश्व बैंक ने गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 25 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। यह राशि उन गरीब देशों की मदद करने के लिए है जो मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए का निर्विरोध अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? Who among the following has been elected unopposed president of Delhi and Districts Cricket Association DDCA? ऑप्शन है रोहन जेटली, चिराग पासवान, राहुल द्रविड़, जहीर खान। इसका राइट आंसर है रोहन जेटली। रोहन जेटली दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले अरुण जेटली ने खूब लंबे समय तक डीडीसीए प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? वो among the following has been appointed as the interim president of the International Weightlifting Federation IWF? ऑप्शन है डॉक्टर माइकल ईरानी, डॉक्टर राहुल सचदेवा, डॉक्टर अनिल त्यागी, डॉक्टर प्रकाश झा। इसका राइट आंसर है डॉक्टर माइकल ईरानी। ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। उन्हें IWF अध्यक्ष थॉमस अंजान के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर लगातार IPL के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? Which of the following cricketer become the first player to score a century in 2 consecutive IPL matches? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शिखर धवन। इसका राइट आंसर है शिखर धवन। शिखर धवन IPL इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश के क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? Reliance Jio has recently successfully tested 5G technology with Qualcomm company in which country? ऑप्शन है नेपाल, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च को सीमा को निम्न में से कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? The central government has increased the electoral spending limit of the candidates who are contesting the Lok Sabha and Assembly election by। ऑप्शन है 10%, 20%, 30%, 40%। इसका राइट आंसर है 10%, 10%। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा 10% बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने यह फैसला किया है क्योंकि कोविड-19 के कारण जारी दिशा निर्देशों के चलते उन्हें प्रचार करने में परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया? Who among the following was elected the new president of Indian Banks Association? ऑप्शन है दिनेश कुमार खारा, रजनीश कुमार, रजत गोयल, राजकिरण राय जी। इसका राइट आंसर है राजकिरण राय जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ राजकिरण राय जी को 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? Which of the following countries got the first place in the Global Hunger Index Report 2020? ऑप्शन है बेलारूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है बेलारूस। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2020 में बेलारूस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग सुधरी है, लेकिन अब भी भारत कई पड़ोसी देशों से पीछे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 6 साल की मॉरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? Which country has recently decided to resume oil and gas exploration in the disputed South China Sea after 6 years of moratorium? ऑप्शन है नेपाल, रूस, पाकिस्तान, फिलीपींस। इसका राइट आंसर है फिलीपींस। फिलीपीन के राष्ट्रपति ने चीन के साथ क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के कारण 6 साल पहले दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्रों में या उसके पास तेल और गैस की खोज पर प्रतिबंध हटाने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रदीप घोष का निधन हो गया, उनका पेशा क्या था? Recently, Pradeep Ghosh passed away. What was his occupation? ऑप्शन है खेल पत्रकार, फिल्म निर्माता, वोकल आर्टिस्ट, अर्थशास्त्री। इसका राइट आंसर है वोकल आर्टिस्ट। वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का कोलकाता में उनके आवास पर निधन हो गया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।